अगर आदमी समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि पिछले गुज़िश्ता बार हमारे माशे सदी साहब ने कहा था, मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर, मजहब के ऊपर और धर्म के ऊपर हम सबसे पहले हिंदू मुसलमान बाद में, लेकिन सबसे पहले हम हिंदुस्तानी देशवासी हैं। हम जो है ना, हम के अंदर है और मैं है से हिंदू, मैं से मुसलमान, ये बन गया हम। इसलिए सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं। मेरी बातों को अगर तवज्जो सुनाए तो मैं ताली बजाएं, हो जाएगी। जो गुज़िश्ता इन्होंने पिछली बार कहा था, माशाल्लाह, बहुत बात बहुत अच्छी है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना शमशान बुरा है ना कब्रिस्तान बुरा है। अरे हाँ, जो बुराई के रास्ते पे आ जाए वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। जी मास्टर जी, जो बुराई के रास्ते पे आ जाए तो वो क्या है? वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। अच्छा, बुराई के रास्ते पे आने के लिए ये नहीं कि हिंदू है मुसलमान, अगर बुराई का रास्ता आदमी पकड़ रहा है तो वो इंसान बुरा है। इसलिए ये दोबारा इरशाद फरमाएं। हाँ, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना गीता बुरी है ना कुरान बुरा है, ना शमशान बुरा है ना कब्रिस्तान बुरा है, ना शमशान बुरा है ना कब्रिस्तान बुरा है। हाँ, जो बुराई के रास्ते पे आ जाए वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है। बहुत बेहतर बात है। इसलिए ये हिंदुस्तान हम सबका है। इसलिए शाह ने शेर कहा, ना मेरा है ना तेरा है, ना मेरा है ना तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर ना समझ गई तो बात तो नुकसान सबका है। अगर ना समझ गई तो बात तो क्या है? नुकसान सबका है। इसलिए सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के अंदर हम देश प्रेम से रहें। हिंदू मुस्लिम बाद में, लेकिन हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। तो उसी के मुतालिक, देश प्रेम के मुतालिक, मजहब के मुतालिक एक शायर ने एक शेर लिखा है। अगर आदमी इसको समझे तो मेरी बात को सब गौर से सुने। एक शायर ने एक शेर लिखा है, एक कविता भी लिखी है जिसका हम शेर भी कह सकते हैं। तो एक रात वो कह रहा है, एक शायर लिख रहा है अपनी कविता को, शायरी को इस अंदाज से कि एक रात जैसे ही एक मच्छर ने मुझे काटा, मैंने मच्छर को पकड़ा और उसके कान में डांटा। प्रधान जी, मास्टर जी, जरा गौर से सुने। बाबू चाचा, जरा गौर सुने। एक रात जैसे एक मच्छर ने मुझे काटा, मैंने मच्छर को पकड़ा, उसके कान में डांटा। हमने कहा, मैंने मच्छर से कहा, शर्म नहीं आती जो इंसानों को काटते हो? शर्म नहीं आती जो इंसानों को काटते हो? खामेखा उनका खून चाटते हो। जब ही नहीं रहेगा खून, जब ही नहीं रहेगा खून तो मेरे साथ क्या जिएगी? सारा खून तुम मच्छर पी जाओगे तो मेरी बीवी का खाक पिएगी। फिर देश के नेताओं के बारे में सोचो जो महंगाई बढ़ाने में अड़े हैं। देश के नेताओं के बारे में सोचो जो महंगाई बढ़ाने में अड़े हैं। सारा खून में तो मच्छरों से भी बड़े हैं। ये यानी खून पीने में तो ये क्या है? मच्छरों से भी बड़े हैं। जब एक नेता चीनी के भाव को 5 रुपए बढ़ाता है, जब एक नेता चीनी के भाव को 5 रुपए बढ़ाता है तो एक आदमी का खून 100 ग्राम कम हो जाता है। जब एक आदमी का खून क्या है? 100 ग्राम कम हो जाता है। उसी पर तुम भी जुझारू हो, उसी पर तुम भी जुझारू हो। बचवा खून पीने पे उतारू हो। मच्छर बोला, अब मच्छर बोलेगा। देखिए, मच्छर बोला, शर्म की बात करते हो? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए ओ मेरे जीवन दाता। ओ मेरे जीवन दाता, तुमने कभी सुना है मच्छर ने मच्छर को काटा? सुना है कभी? मैंने सुना है कभी मच्छर ने मच्छर को काटा? तुम आदमी होकर आदमी को काटते हो, तुम आदमी होकर आदमी को काटते हो, देश को टुकड़ों में बांटते हो। मैंने मंदिर मस्जिद पर आज तक किसी को लड़ाया नहीं। प्रधान जी, मास्टर जी, देखिए गौर फरमाइए। मैंने मंदिर मस्जिद पर आज तक किसी को लड़ाया नहीं, किसी के छप्पर को मैंने आज तक जलाया नहीं। यानी मच्छर कह रहा है कि मैंने मंदिर मस्जिद पर आज तक किसी को लड़ाया नहीं,
किसी के छप्पर को मैंने आज तक जलाया नहीं। मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी, मेरे द्वारा किसी नारी की चूड़ी नहीं टूटी। मैंने आज तक किसी अबला की इज्जत नहीं लूटी। मेरे द्वारा नहीं हुआ किसी धर्म या जाति का अपमान। काटते समय मैंने ये नहीं देखा ये हिंदू है या मुसलमान। माशाल्लाह, कितनी अहम बात है, गौर करने की बात है। काटते समय मैंने ये नहीं देखा ये हिंदू है या मुसलमान, और ये माना कि मैं दूध का जला हूँ, और ये माना कि मैं दूध का जला हूँ। मच्छर हूँ भाई साहब, तुम इंसानों से भला हूँ, तुम इंसानों से भला हूँ, तुम इंसानों से भला हूँ। माशाल्लाह। देखिए ये जो मैंने बात कही है ये इसके मुतालिक है। अगर आदमी समझ जाए तो इस देश के अंदर बार मोहब्बत से रहने लगे। सर पे टापी, सर पे टोपी, दाढ़ी वाला, तिलक लगाने वाला अच्छा देश वक्त तो वो है जो इंसानियत को जिंदा करे। इसलिए मैंने गुज़िश्ता पिछले साल भी ये बात कही थी आप लोगों से, वो इससे एक बार दोहरा दूँ क्योंकि टाइम कम है। मेरा मौलाना की तरफ से इशारा है, क्या है कि बांट दिया अगर इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा। जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं मैं उसके मुतालिक कह रहा हूँ कि बांट दिया इस धरती को तो चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखो तो बहती धारों का क्या होगा। अरे शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। इस पानी को मुल्ला जी भी पिए, पंडित जी पिए, बताओ पानी का मजहब क्या होगा। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो देश के टुकड़े बंटवारा करना चाहते हैं, क्या है कि मैं उन लोगों से कहता हूँ कि जो देश के बंटवारा करना चाहते हैं कि पानी का मजहब क्या होगा। उन फिरका परस्तों से पूछो क्या चांद और सूरज को भी अलग बनाओगे। क्या उन फिरका परस्तों से पूछो क्या चांद और सूरज को भी अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा को भी नहीं चलाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा में चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों का क्या है करे जो बंटवारा। रहबर कौम का वो ढोंगी है। अब तुम्हें बताओ सब जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, कहीं खुदा ने मंदिर तोड़ा, कहीं राम ने मस्जिद तोड़ी है। कहीं खुदा ने मंदिर तोड़ा, कहीं राम ने मस्जिद तोड़ी है। चांद, सूरज, सितारे, उसी चांद को देखकर हमारे हिंदूवासी की औरतें करवा चौथ बनाती हैं और उसी चांद को देखकर हम लोग ईद और बकरा ईद मनाते हैं। अगर बंटवारा करना है तो इन सूरज का ही बंटवारा करो, इस चांद का ही बंटवारा करो। इसलिए मेरा एक दोस्त मुझसे अक्सर ये बात कहता था कि हिंदू धर्म से नफरत है, कुरान नहीं कहता। भारत की मस्जिदों को तोड़ो, ये किसी का भगवान नहीं कहता। पानी का कोई धर्म नहीं होता, रोटी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ धर्म की कोई बात नहीं होती। हिंदू कहते हैं मुसलमान खतरे में है, मुसलमान कहते हैं हिंदू खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो यारो, इस राजनीति के कारण मेरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। मेरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। मेरा देश हिंदुस्तान खतरे में है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हम इस हिंदुस्तान के अंदर रहें तो सबसे पहले क्या है, हम इस हिंदुस्तान के अंदर देश प्रेम रहें। बस अपनी लास्ट बात करें हम करता हूं कि देखो नफरत के बारे में कह रहा हूं कि नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया। ये भी एक शायर ने शेर का कविता कही कि नफरतों का असर देखो जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पौधे, ये पत्ते भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते और ये टहनी भी परेशान ये हो जाएं अगर चरिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। बैठेगा ना, बैठेगा भाई ये हिंदू का पेड़ है, मुसलमान का पेड़ है, इसमें नहीं बैठना। ये चरिंदे, ये परिंदे भी सब परेशान हो जाएं अगर ये परिंदे भी, ये पेड़, ये पौधे, ये पत्ते भी अगर परेशान हो जाएं अगर ये चरिंदे भी और परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। जिस तरह हम मजहब के नाम पर भी रंगों को बांटते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है और लाल रंग हिंदुओं का है, बांटते नहीं बांटते हम लोग। जिस तरीके से हम हरा रंग और लाल रंग को बांटते हैं, अब इस देखिए इस झंडे के अंदर हरा भी है, लाल भी है, सफ़ेद भी है, इसके अंदर सब है। जिस तरह हम रंगों को बांटते हैं कि हरा रंग मुसलमानों का है और लाल रंग हिंदुओं का है, वो दिन दूर नहीं कि सारी की सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और हिंदुओं के हिस्से में बस गाजर और टमाटर ही आएंगे। है जी मास्टर जी,
सारी की सारी सब्जियां क्या है, हिंदुओं की हो जाएंगी, मुसलमानों की हो जाएंगी, पर हिंदुओं के हिस्से में बस गाजर टमाटर ही आए। अब ये समझ में नहीं आ रहा इस तरबूज का मैं करूं क्या, कि बेचारा अंदर से तो क्या ये कि बेचारा इस तरबूज का मैं बंटवारा कैसे करूं कि बेचारा ये तो ऊपर से क्या है हरा रह जाएगा और अंदर से लाल हो जाएगा, इसका बंटवारा कैसे होगा बताइए। तो इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हम इस देश के अंदर रह रहे हैं, तो मेरी बातें जो कही हैं अक्सर मैंने, इन बातों पर सब ध्यान दें। हम सबसे पहले देशवासी हैं, प्यार के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। भाई हम प्यार के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें, इसलिए हाथ जोड़ के करुणा आवेदन मत बांटो इंसान को। मेरे महत्वपूर्ण बुजुर्ग दोस्तों, हम में आपस में प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं एक छोटी सी नात पेश करूँगा इंशाल्लाह। सभी भाइयों से तवज्जो चाहूँगा और मेरी मोहतरमा माँ बहनें भी मेरा शोर और शराबा कम करें। इरशाद। पहले एक वाक़ा सुनाता हूँ थोड़ा सा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर में तशरीफ़ फरमा, तो आप बैठी बैठी रो रही हैं। इत्तफ़ाक़न हमारे आका सैयदुल बशर फ़ख्र रसूल ताजदार मदीना सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो फरमाया, या आयशा क्यों रो रही हो? तो फरमाया, ये अल्लाह के नबी मुझे जहन्नुम याद आ गया, मुझे जहन्नुम याद आ गया। उस वक्त हमारी आप सिफारिश करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आप को अल्लाह ने बड़ा लाडला नबी बनाया है। तो फरमाया, आयशा 3 मुकाम ऐसे आने वाले हैं, ना पूछे। एक कब्र का मुकाम आएगा, एक रोज़े हश्र का मुकाम आएगा, और एक जब नेकी और बदी तुलंगी उस तराजू का मुकाम आएगा। माँ अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। तो मेरी मोहतरमा माँ बहनों तवज्जो फरमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्लमंद और होशियार वो शख्स है जो मरने से पहले पहले अपनी मौत की तैयारी करे। भाई मौत की तैयारी ये है कि अल्लाह के अहकामों को हमें मानना है और उसके हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना है। फरमाया, खुदा जाने मुसव्विर ने तुझे कैसा बनाया है। जरा गौर फरमा, खुदा जाने मुसव्विर ने यानी तस्वीर खींचने वाले ने, अल्लाह से अच्छी तस्वीर कौन खींचता है? ये सब नकली तस्वीरें हैं। फरमाया, खुदा करे मुसव्विर ने तुझे कैसा बनाया है और जमाल और नूर से क्या हुस्न का पीकर सजाया है। अजी ज़मीन से अर्श आज़म तक तेरे जलवों का साया है। मेरे महबूब तूने कौन सा अंदाज पाया है कि फरिश्ते सर झुकाते हैं तेरी तस्वीर के आगे। कलम चलता नहीं कुरान की तहरीर के आगे और जुबां खामोश है अल्लाह की तकरीर के आगे। वो गुंबद हरा अर्श आज़म से बाला, वो कमरे मुनव्वर दो आलम से आला, जहाँ सो रहा है तेरा कमली वाला, जहाँ तेरे प्यासों का है जामुनीना, इलाही दिखा दे वो हमें मदीना। वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाएं हम और खाके दरे रसूल का सुरमा लगाएं हम। एक नाज में आपके सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह, ज़रा तवज्जो के साथ सुनें। सारे नबियों का रहबर मदीने में है, सारे नबियों का रहबर मदीने में है, बस सारे नबियों का रहबर अजी मदीने में है, और अपना जन्नल गवानर मदीने में है, अपना जन्नल गवानर मदीने में है। फरमाया, जरा तवज्जो चाहूँगा भाई, जिनके सदक़े में मौला ने दुनिया बनाई,
फरमाया ए मेरे महबूब, अगर तेरा पैदा करना मंजूर ना होता तो कुछ भी पैदा करने की जरूरत न थी। ये तेरे सस्ते और तुफैल में सब नहीं है। जमीन और आसमान जो बनाया है सब तेरे सस्ते और तुफैल में फरमाया है। जिनके सदक़े में मौला ने दुनिया बनाई, जिनके सदक़े में मौला ने आज दुनिया बनाई, वो हबीबे पैगंबर मदीने में है, वो हबीबे पैगंबर मदीने में है, सारे नबियों का रहबर मदीने में है। बिलान जी, हाँ जरा तवज्जो चाहूँगा, मेरी मोहतरमा बहन जरा कम बातें करें, गौर दे मेरी तरफ तो तवज्जो दे। फरमाया बिरांचु बोदा दो आजू मेर करबल बना, बिरांचु बोदा दो आजू मेर करबल बना, भाई बिरांचु बोदा दो आजू मेर अली करबल बना, और अहले सुन्नत का सेंटर मदीने में है, अहले सुन्नत का सेंटर मदीने में है, अपना जन्नत गवार मदीने में है, और कभी घटता नहीं रोज बट। फरमाया हम दीन की बातों में तरमीम नहीं करते और दुनिया के इरादों को तस्लीम नहीं करते। अरे वो अल्लाह की अज़मत को कैसे समझ पाए जो सरकार दो आदम की ताज़ीम नहीं करती। मैं कह रहा हूँ भाई, बार कह रहा हूँ, जरा सी तवज्जो दे। फरमाया वह रोज बटता है और कभी घटता नहीं, रोज बटता है और कभी घटता नहीं, रोज बटता है और कभी घटता नहीं, दोस्तों कितना डॉलर मदीने में है, तो कितना डॉलर मदीने में है, अपना जन्नत गवार मदीने में है। माशाअल्लाह, ये इनाम के हैं आपके। भाई ऐसा भी होता है जंगल के अंदर अगर शेर बुढ़ा भी हो जाए फिर भी जो है सारे जानवर डरते हैं, तो पहाड़ जो है शेरों वाली अब भी मौजूद है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनका साया हम पर तादेर कायम हो दाइम फरमाए, आमीन। आइए सामईन, अब इसके बाद मैं मुकालमा पेश करने के लिए सानिया और उसकी सहेलियों को दावत देता हूँ कि मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएँ और अपना मुकालमा पेश करें माँ की नाफरमानी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ख़ास तौर से यहाँ नौजवान तबका है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ। अरे आरिफ भाई कहाँ गए थे? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, कौन सी खो में घुस गए थे? सब खैरियत तो है? अरे यार, वैसे तो कुल मिलाकर सब खैर है, लेकिन वो घर में जो बड़ी बीवालिदा है, मैं उससे बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हुई? बड़ी बी ने कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अरे भाई, अभी ड्यूटी से आकर खाना खाया और खाकर बैठा ही था कि इतने में बड़ी बी ने आवाज लगा दी कि अरे मेरी दवाई तो ला कर दे दो। अच्छा तो मियाँ, ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। अरे यार, वैसे तो कोई खास बात नहीं है, ये तो उनका रोज का मामला है। आए दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। बस भाईजान, तबीयत आजिज़ आ गई है। अरे भाई, वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है। अम्मी और उन
के बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जहां की कामयाबी मुनहसिर है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसीलिए इनकी खिदमत से कभी भी जी नहीं चुराना चाहिए। अरे भाई, इनके हम पर बहुत से हसनात हैं जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे ओ मियाँ, कौन से इनके एहसानात हैं? पूरे पौने 2 साल से परेशान हूँ। न रात को चैन से सो सकते हैं, न दिन को सुकून है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ। इस कदर परेशान हूँ, इस कदर परेशान हूँ कि अगर तुम मेरी जगह होते तो कसम घर छोड़कर चले जाते। अरे ओ परेशान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी देर हो गई, तुम्हारी बातचीत सुन रहा था। माफ करना, बर्दाश्त न हो सका तो दरमियान में हाजिर हो गया हूँ। अरे मियाँ, आपकी गुफ्तगू से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुँची। आपको क्या तकलीफ पहुँच गई? जरा बोलो आप भी। अरे मियाँ, लगता है वालिदा के सिलसिले में जो आपकी सोच है वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप वजाहत तो करें। अरे मियाँ, आपकी गुफ्तगू से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ हैं। हालांकि माँ बाप का तो अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा फरमाया है जिसकी शान में कुरान ये इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और तेरे रब ने हुक्म फरमाया कि बजुज़ इसके सिवा किसी की इबादत मत करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर इनमें से एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए तो इनको ना छिड़को और इनसे खूब अदब के साथ बात करो। आई बात समझ में? अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया? माँ बाप को कहने की भी इजाज़त नहीं है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अच्छा मियाँ, आप नहीं समझे? इसमें कौन सा फलसफा और मंतिक भरी है जो आप नहीं समझे? अच्छा मिसाल से समझिए, आप बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। आपकी माँ ने आपको आवाज़ दी कि बेटा जरा पानी ला दो। इस आवाज़ पर जो तुम्हारी नींद टूटी, इस नींद के टूटने पर भी उफ उफ या उफ कहने की भी इजाज़त नहीं है, बल्कि फौरन उठो और माँ बाप का हुक्म बचा लाओ। जी हाँ, बात तो समझ में आ गई, लेकिन भाई मैंने तो अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि हक अदा कर दिया। हमारे ऊपर अब कोई हक बाकी न रहा। अरे ओ मियाँ, ये मूंग और मसूर की दाल सोच कर बोलो। तुम कहते हो कि अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे ओ मियाँ, सारी जिंदगी का एक एक लम्हा भी खिदमत में लगा दोगे तब भी हक तो दूर की बात, हक की बू भी अदा नहीं कर सकते। क्यों भाई, कैसे नहीं कर सकते? अच्छा तो जरा सुने, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो अर्ज करूँ। तो मेरे आका उस नौजवान को इजाज़त देते हैं। ज़रा ध्यान और तवज्जो से सुने कि वो क्या सवाल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या जवाब देते हैं। वो नौजवान अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी। मैं इनकी बहुत खिदमत करता था। एक मर्तबा इनके दिल में हज बैतुल्लाह का शौक़ पैदा हुआ, लेकिन इतनी कमज़ोर थी कि चल नहीं सकती थी। मेरे प्यारे आका, मैंने अपनी वालिदा को टोकरे में रखकर हज के लिए रवाना हो गया और इसी हालत में पूरा हज कराया। वो नौजवान कहता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं वापस हो रहा था तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा,
मुझे हाजत पेश आ रही है। वो भी इतना ही कही पाई थी, इतने में गिलाज़त और निजात टोकरे से निकलकर मेरे मुंह और बदन पर फैल गई। मेरे प्यारे आका, मैंने ज़र्रा बराबर भी बुरा न समझा। इसके बाद मैंने अपनी वालदा को नीचे उतारा। सबसे पहले अपनी वालदा को पाक और साफ किया, फिर अपने आप को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? मेरे साथियों, माए बहनों, वो नौजवान क्या सवाल कर रहा है। आज इतनी ही खिदमत का तसव्वुर है कि इसने कितनी खिदमत की, और इस पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है कि मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया? अरे भाई, जरा जल्दी बताओ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्या जवाब दिया? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे नौजवान, हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। बच्चे की पैदाइश के वक्त जो दर्जे ज़ेह की तकलीफ होती है, इस पर जो पहली चीख निकलती है, इस चीख का भी तूने हक अदा नहीं किया। सुना आपने अपनी माँ की 2.25 साल खिदमत क्या कर ली, तो इस पर एहसान जता रहे हो। जरा डरो अल्लाह से और माँ बाप की खिदमत करो, और मरते तक इनकी खिदमत को अपनी शहादत जानो, और अल्लाह से दुआ करो कि जिस तरह इन्होंने बचपन में हम पर मेहरबानी की है, तो ज़ईफ़ी में इन पर मेहरबानी फरमा। बस कीजिए भाई, बस। वाकई आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो वालिदैन के मकाम और इनके मर्तबे से बिल्कुल ना आशना था। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर दे, दोनों जहां में आपको कामयाबी से हमकिनार फरमाए, आमीन। अरे आरी भाई, अब तो आ गई आपकी समझ में कि माँ का क्या मकाम और मर्तबा होता है, हमको किस तरह का सलूक करना चाहिए। कितने ही नादान आज ऐसे हैं जो बात बात पर अपनी माँ को गालियाँ देते हैं। कितने ही बदनसीब लोग ऐसे हैं जो अपनी माँ पर हाथ उठाते हैं। जरा इन्होंने ये सोचा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि माँ को उफ तक न कहो, न उनसे झगड़ कर बात करो। लेकिन खूब याद रखें, अगर वालिदैन नाराज हैं तो बड़ी से बड़ी इबादत अल्लाह के नज़दीक बेकार है। हज़रत अलक़मा का वाक़या सामने रखना चाहिए। सहाबी हैं, इबादत गुजार हैं, लेकिन माँ नाराज थी। आखिर वक्त में ज़बान से कलमा अदा नहीं हो रहा था। जैसे ही माँ ने माफ़ कर दिया, ज़बान से कलमा अदा हो गया। अल्लाह ताला आज के नौजवानों को हिदायत दे और वालिदैन की खिदमत करने का जज्बा पैदा फरमा। आपने बिल्कुल सच फरमाया। ये हकीकत है कि वालिदैन की रज़ामंदी में अल्लाह की रज़ा है। मैंने भी एक हदीस पढ़ी है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, रिज़ल रब्बि फ़ी रिज़ल वालिदी व सख़तुर रब्बि फ़ी सख़तिल वालिदी। अच्छा मियाँ, अब घर जाकर अपनी माँ की इतनी खिदमत करना कि उनके दिल से तेरे लिए दुआ निकल जाए, फिर इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाएंगी। मैं इस मजमा में वादा करता हूँ कि इन बातों पर अमल करूँगा और यही बातें अपने दोस्तों को भी बताऊँगा और घर जाकर भी सबको सुनाऊँगा। वाकई दोस्त, आज ऐसा हो जाए तो माशरे में बड़ा सुकून पैदा होगा। ये बातें आप हजरात ने बहुत गौर से सुनी हैं, ये हम सब के लिए हैं। अगर किसी के माँ बाप नाराज़ हैं तो वो घर जाकर अपने माँ बाप से माफ़ी तलब करे और उनके आखिरी दम तक उनको खुश रखने की पूरी कोशिश करे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने माँ बाप के हुकूक बताकर मुझे अल्लाह की नाराज़गी से बचा लिया, वरना मेरी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह हो जाती। अल्लाह ताला आप दोनों को जज़ाए खैर से नवाजे, आमीन। अच्छा, अब फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो देखा जाए माहौल के एतबार से, अगर माँ बाप लोग आए दिन अपने माँ बाप की नाफरमानी करते रहते हैं। अगर माँ बाप की नाफरमानी करेंगे और माँ बाप के अदब व एहतराम नहीं करेंगे तो वो चैन सुकून नहीं मिल सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, कहने लगे, अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसी नसीहत कर दो जिससे जो है मैं दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाऊं और आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम
अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप को राज़ी और खुश करो और अपने हाथ से अपने माँ को खाना खिलाओ। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर तुम्हें महल अता फरमाएगा। अगर तुम चाहते हो दुनिया के अंदर कामयाबी और आखिरत के अंदर कामयाबी तो माँ बाप की फरमाबरदारी, माँ बाप के हक को समझना होगा। एक सहाबी और आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं अपने माँ बाप की खूब खिदमत करता हूँ, खूब खिलाता हूँ, खूब पिलाता हूँ, हर एक एतबार से उनकी ज़रूरियात को पूरा करता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुझे गाली देती है, आए दिन मेरी माँ जो है मुझे झिड़कती रहती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सब्र करो। अगर तुम उस नौजवान से कहा तुम सब्र करो, उस नौजवान से कहा तुम सब्र करो, अगर तुम अपने जिस्म से गोश्त का टुकड़ा भी खिला दो, अपने जिस्म से गोश्त का टुकड़ा भी अगर अपने माँ को खिला दो, फिर भी चौथाई हक में से एक हक भी अदा नहीं हुआ। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम कितनी भी खिदमत कर लें माँ बाप की, दुनिया के अंदर हम उनके हक को अदा नहीं कर सकते। आए दिन लोग कह देते हैं हमने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत करी, लेकिन हमारे माँ बाप जो है हमारी तरफ है ही नहीं, हमारे माँ बाप हमारे बात को सुनते नहीं, हमने कुछ भी हक अदा नहीं किया। माँ को वो जब दर्द होता है पैदाइश के वक्त, दर्द ज़ह जो दर्द होता है, उस दर्द को अगर बांट दिया जाए पूरी दुनिया के इंसान को, तो पूरी दुनिया के इंसान जो है बेकाबू हो जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो दर्द ऐसा दर्द होता है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी वजह से कहा गया है कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। ऐसे ही नहीं कह दिया गया। अगर हम सब चाहते हैं चैन सुकून इत्मीनान से रहना, अपने माँ बाप की खूब ज़्यादा इताअत करनी है, फरमा बरदारी करनी है। लड़कियाँ जब तक अपने घर रहें, अपने माँ बाप के हुकूक को समझें, और जब अपने उस घर से दूसरे घर की तरफ मुतवज्जे हो तो वहाँ पे अपने माँ को और अपने बाप को दर्जा दें। ये नहीं कि हमारे ये जो है सास है ससुर है, अगर ये दर्जा देंगे तो फिर जो ऐसे घर चलना चाहिए वैसे नहीं चलेगा। आए दिन परेशानी आती रहेगी, आए दिन जो है तुम जो है दिक्कत परेशानी में, यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी होगा, आप हजरात सुनते रहते हैं कि रिश्ता टूट गया, आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम को मेरी तरफ से मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहतरमा मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइब का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियों को पेश किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी ज़बान से अल्फाज निकाले थे कि अब तक जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, कि अब तक जिसका खून न खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया है। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें, जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगों की काली कोठरी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेजों ने क्या कहा था? दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो
हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ताए लंदन तक चलेगी तैग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सिर्फ बुजुर्गों का नहीं बल्कि बच्चों से लेके बड़ों तक हर एक ने अजीम रोल अदा किया है। खुदीराम मौत 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबादी दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में असल देशभक्ति वो है जहां हर एक किसान तपती हुई धूप के नीचे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असल देशभक्ति वो है जब सरकारी मुल्क ज़मीन रिश्वत दिए बगैर कामों को अपनी जिम्मेदारी समझता है। असल देशभक्ति वो है, असल देशभक्ति यह है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलजुल कर देश के लिए प्रेम का प्रचार करें। मेरी माँ और बहनों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ। तमाम मज़ाहिब को भूलकर अमन का प्रचार होने लगा तो हमारा देश सज जाएगा, संवर जाएगा और इसका डंका विदेशों तक गूंजेगा। आखिर मैं अपनी बात को इस शेर के साथ खत्म करती हूँ। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, तुझे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, तुझे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, तुझे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। फिदा इस पर हमारा दिल, फिदा इस पर हमारी
में लहू का आखिरी कतरा बहाया इसे की चाहत में। भुलाना चाहिए हमको न हरगिज़ उनका ये एहसान। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई है, सभी ने साथ मिलकर दुश्मनों से की लड़ाई है। बड़ी कुर्बानियों से हमने आज़ादी पाई है, शहीदों का लहू हमसे यही देखा गवाही है। किसी के बाप का हरगिज़ नहीं ये मुल्क हिंदुस्तान। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। भगत सिंह हो के हो अशफाक या आजाद और गांधी मिले जब साथ में फिर आई अंग्रेजों की बर्बादी। जरूरत है मिले सबको बराबर हक आजादी। दुआ है ये जिया गुलशन में हो हर सिमत शादाबी। अपना चमन जन्नत निशान है, बस यही अरमान। ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। भारत के ऐ सुपूतो हिम्मत दिखाए जाओ, भारत के ऐ सुपूतो हिम्मत दिखाए जाओ, दुनिया के दिल पे अपना सिक्का बिठाए जाओ। मोहतरम सामईन, मोहतरम सामईन, हकीकत में देखी जाए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कैसी कुर्बानी पेश की है। अजान का वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह अजान होगी, उसके बाद जो है नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज के बाद आप तमाम हजरात फिर दोबारा तशरीफ लाएं। आधा घंटा का प्रोग्राम और रह गया है। क़यामत के दिन अल्लाह के सामने कामयाब हो जाएंगे। और अगर हमारे बच्चे बेदीनी होकर ज़िंदगी गुजारें, न नमाजों का एहतमाम, न हदीसों का एहतमाम, न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों का एहतमाम, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा तुम अपने बच्चों को दीनदार क्यों नहीं बनाए, कुरान क्यों नहीं पढ़ाया, हदीस क्यों नहीं पढ़ाया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े को क्यों नहीं बताया। फिर अल्लाह ताला पकड़ कर लेगा। बच्चों की जब पकड़ होगी तो वो बच्चे खुद अल्लाह के सामने कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप ये हमारे सामने हैं, हमारे माँ बाप ने दुनिया के अंदर हमें जो है दीन की तालीम नहीं दी। मेरे मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो अल्लाह फरमाएगा बच्चों के साथ इनके माँ बाप को भी पकड़ो और नाकामी की मंजिल पे पहुंचा दो, यानी जहन्नम के अंदर पहुंचा दो। तो हम सब लोग एक अहद करें, नीयत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान की तालीम ज़रूर दिलवाएंगे। कहीं भी दिलवाओ, किसी भी उस्ताद से दिलवाओ, पढ़ने पढ़ाने वाले जो भी कुरान और हदीस के हैं उनके पास भेजेंगे। इंशाअल्लाह वो बच्चे बहुत ही कामयाब होंगे। आने वाली नस्ल भी इंशाअल्लाह दीन पर कायम व दायम रहेंगे, अपने हुकूक को भी समझेंगे, दीन के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारेंगे। आइए सामईन, अब जो है
हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, एक बच्ची है सबा बिन्त अब्दुल सलाम, मैं इस बच्ची को इस शेर के साथ इस्तकबाल करता हूँ। लुत्फ़ जीने का उसे हासिल नहीं जो नबी के इश्क में कामिल नहीं, लुत्फ़ जीने का उसे हासिल नहीं जो नबी के इश्क में कामिल नहीं, जाएंगे जन्नत में हम तन्हा बदौलत आपकी, रोज़े महशर काम आएगी मोहब्बत आपकी। मौसूफ़ा तशरीफ़ लाए और अपनी नात पेश करें। सोच रहा था हाथ में लेके कलम
वसफ नबी में जितना लिखूं उतना ही है कम, क्या करूं रकम। तो दिल ये मौलाना तुझे खबर नहीं जिस हुस्न का तालिब तू, कोई घर नहीं जा शहर मदीने चल जा 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 के देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा, है बड़े खूबसूरत हबीबे खुदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी। आइए सामाईन, अब इसके बाद दीन के मुताल्लिक कुछ बातें आएंगी। आप हजरात एक सुई के साथ और अमल करने के साथ साथ उस बात पर लब्बैक कहना है कि हम भी अपने बच्चों की फ़िक्र करेंगे दीन की। मसाजिद, मदारिस दीन के ये किले हैं, अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे हमारे बच्चे इंशाअल्लाह हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह उन बच्चों की हिफाजत फरमाएगा। आइए सामईन, अब इसके बाद में तकरीर पेश करने के लिए मंतशा बिनत मोहम्मद रशीद को मैं दावत देता हूं कि मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर पेश करें। इनकी तकरीर है, उन्वान जो है मौत के मुताल्लिक, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हर शख्स, जो शख्स दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा। तो अक्लमंद आदमी, होशियार आदमी वो है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले, वो है होशियार। तो आइए सामईन, कि मौत के मुताल्लिक कुछ बातें पेश कर रही है, छोटी सी बच्ची है। आप कैसे कैसे हुए नमूर में निशा, कैसे कैसे हुए नमूर में निशा, कैसे कैसे जमी खा गई आसमां, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ तमाशा नहीं है। सदर मोहतरमा, मेरी प्यारी माँ और बहनों और साथीज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौत कितना खतरनाक और कैसा भयानक लफ्ज़ है। मौत से हर शख्स भागता है। मौत का तलक घूंट कोई पीना नहीं चाहता, मौत की आवाज़ कोई सुनना नहीं चाहता। मौत जो एक हकीकत है, मगर कौन है जो इस हकीकत से आँख मिला सके? किसमें जुर्रत है जो इस लफ्ज़ को सुने और उसके बदल में झुरझुरी तारी न हो। मौत को कोई भी अपने करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मगर इसके बावजूद मौत हर एक के पास आती है। कभी दबे पाँव आती है, कभी ऐलान करती हुई आती है। मौत का तलहजाम हर एक को पीना पड़ता है, खवा पीना गवारा करे या न करे। मौत के आगे किसी की जोर आजमाई किसी के बस की बात नहीं। मौत की गिरफ्त से कोई भी आजाद नहीं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मौत हर एक के पास आती है। शोर या खुदा, अमीर हो या गरीब, आका हो या गुलाम, आलिम हो जाहिल, पागल हो या अकील, ज़ईफ या नातव हो, ताकतवर, मर्द हो या औरत, पीर हो जवान, खुर्द हो किले, महलों में जिंदगी गुजारने वाला या फूस की झोपड़ी में रहने वाला, शहर का वासी हो या देहात का रहने वाला, जंगल बयाबान में रहता हो या आबाद मकामात पर, मौत किसी को नहीं छोड़ती। मौत से कोई नहीं भाग सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, जिस मौत से तुम भागते हो वो तुम्हें आप पकड़ेगी, फिर तुम उस जात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और हर ज़ाहिर को जानने वाली है। फिर वो तुमको तुम्हारे किए सब काम बतावेगी। आज उसकी बारी है, कल
कल हमारी बारी है। तुम जहाँ कहीं भी रहो तुम्हें मौत पाएगी, तुम जहाँ कहीं भी रहो तुम्हें मौत पाएगी, अगरचे तुम मजबूत अक़ीलों में बंद हो। आगा अपनी मौत से कोई वशन नहीं, आगा अपनी मौत से कोई वशन नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। किसी की मौत बेवक्त नहीं आती, हर शख्स अपने वक्त पर मरता है। जिस शख्स का मरने का जो वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है, मौत उसी वक्त आती है, न उससे पहले आती है न उसके बाद। हर घरों में मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब उनका वक्त आ जाता है तो न एक साथ आगे जाता है न एक साथ पीछे। दूसरी जगह इंशाअल्लाह खुदाबंदी है, अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के फैसले के बगैर कोई मर नहीं सकता। मेरी प्यारी माँ और बहनों, और कोई शख्स इसलिए नहीं मर सकता कि वो मैदान जंग में पंजाजमाई कर रहा हो। मौत अगर होगी तो घर में बैठे बैठे मशीरी पे लेटे लेटे आ सकती है। आने वाली किसी से टाली जाएगी, आने वाली किसी से टाली जाएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पर एक दिन खाक डाली जाएगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, जब सारी दुनिया की तरह हमें भी जाना और कूच करना है तो दुनिया की रंगीनियों में क्यों दिल लगाएं, जमाने की दिल फरेबियों पर क्यों फरेबता होएं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मौत को हमेशा याद रखने वाले इन रंगीनियों में नहीं हो सकते। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो देखा कुछ लोग खिलखिला कर हंस रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को याद करते तो ये तुमको उस हंसी से रोक लेती जो मैं देख रहा हूँ। तुम लोग लज्जत को तोड़ देने वाली चीज मौत को कसरत से याद करे करो। मेरी प्यारी माँ और बहनों, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, ए अल्लाह के नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे समझदार और सबसे मुहतात आदमी कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो लोग मौत की ज्यादा तैयारी करने वाले हों और जो लोग मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाले हों, वही वो लोग समझदार हैं जिन्होंने दुनिया और आखिरत का आज़ा हासिल कर लिया। मौत की याद के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए, सोचना चाहिए हमें भी एक दिन यहीं आना है, मनो मिट्टी के नीचे दफन होना है। आज़ा वक़रबा, दोस्त व अहबाब सब छोड़कर चले जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ अपने आमाल का लाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कब्रिस्तान जाया करो, ये मौत को याद दिलाती है। मैं अपनी तकरीर को इस असर के साथ खत्म करना चाहती हूँ। एक दिन मरना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोने की तुझे चिड़िया
इंसाफ का दीपक हम कुछ ऐसा जलाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। ऐ मेरे वतन तुझ में ना हो कोई दुखियारा, हर शहर के दिल में यूं खुशियों का चले धारा। ऐ मेरे वतन तुझ में ना हो कोई दुखियारा, हर शहर के दिल में यूं खुशियों का चले धारा। हाँ फिर से तरक्की का हम दौर लगाएंगे, हाँ फिर से तरक्की का हम दौर लगाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। फिर अदल के फूलों से महकेगा चमन सारा, बन जाएगा भारत फिर एक अमन का गहवारा। फिर अदल के फूलों से महकेगा चमन सारा, बन जाएगा भारत फिर एक अमन का गहवारा। हम अमन का दरिया फिर दुनिया में बहाएंगे, हम अमन का दरिया फिर दुनिया में बहाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। सैयाद के कब्जे से आजाद करेंगे हम, खुशहाल के पौधों से आबाद करेंगे हम। नाशाद चमन तुझको फिर शाद करेंगे हम, आजाद के फूलों से हम तुझको सजाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। कासिम का लहू हमें है अब भी रवा जाफर, महमूद की जाबाजी है अब भी आया जाफर। पुरखों की तरह जज्बा है अब भी जवा जाफर, दुश्मन से तेरे तुझको हम लोग बचाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। वादा है हमारा ये हम करके दिखाएंगे, सोने की तुझे चिड़िया हम फिर से बनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 अगस्त के मुतालिक चंद अशार के लिए दावत देता हूँ फिजा बिनते मोहम्मद रशीद
मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएं और अपने अशआर पेश करें। हमारी जान हिंदुस्तान हमारा है, हम सबकी है ये शान। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत करना, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। तेरे अंदाज से डरते हैं दुश्मन, तेरे अंदाज से डरते हैं दुश्मन, तेरी ललकार से क्या हाल होता होगा। हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी, हमारी खाक से खुशबू वतन की आएगी। हमारा खून है शामिल इस वतन की मिट्टी में, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। ऐ वतन तेरी अजमत को सलाम करते हैं। माशाअल्लाह, इस बच्ची ने